हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बहुत फेमस है और यूजीसी नेट में अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। यह आंदोलन 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में 1820 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह का कारण जो है तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सेनानी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। इस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों के समान भागीदारी रही है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कल्लार जो है मदुरई से संबंधित है। कल्लार नाम से जाने वाले लोग जो हैं मदुरई से संबंधित हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात नवीन ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था के विरोध में अनेक विद्रोह हुए, जिसमें दक्षिण भारत के मदुरई में कल्लार लोगों का विद्रोह, उड़ीसा के पाइका का विद्रोह, पोरहाट में होस आदिवासियों का विद्रोह, मिदनापुर और रंगपुर जिले के विद्रोह प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ था। तो 1806 में वेल्लोर मतलब सैनिक जो है विद्रोह रिवोल्ट हुआ था। इसके लिए जो है निम्नलिखित कारण क्या थे? सिपाहियों को अपने जाति चिन्हों के व्यवहार में मनाही हो गई थी। तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये भी क्या है, सही है। 1 और 2 सही हो जाएंगे। अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने बाध्य नहीं किया गया था। थर्ड वाला भी गलत है। टीपू के परिवार, ये भी गलत है। तो आंसर ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। यद्यपि सामान्य तौर पर अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु सैन्य क्षेत्र में समानता प्रदान करने के लिए उन्होंने भारतीय स्वामी भक्त सैनिकों को तिलक लगाने और अपनी परंपरागत पगड़ी पहनने से रोका था। तो सैनिकों ने अपने स्वाभिमान, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा करने के लिए 1806 ईस्वी में बेलोर में विद्रोह कर दिया। इसी क्रम में 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पारीय यात्रा यानी बर्मा मतलब बर्मा जो है उसको पार जाने के लिए क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उन्होंने मना किया था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे। इस विद्रोह की परिणति 1857 की क्रांति में हुई थी, जिसका भी कारण जो है धार्मिक रहा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अ, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? तो केरल में। वेलुथम्पी जो है केरल में। वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से लेकर 9 में त्रावणकोर केरल में हुआ था। 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसी कारण वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। आगे देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? गारों का। तो पागलपंथी जो है कौन सी जनजाति थी? तो गारो जनजाति थी, जिन्होंने विद्रोह किया था। पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा चलाया गया था। तो इसके जो नेता हैं वो भी याद रखने हैं। तो पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा चलाया गया एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था, जो सत्य, समानता व भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन हेतु करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मीर धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। तो करमशाह, उसका पुत्र टीपू मीर
ने जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और 1825 में टीपू मीर ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश और जिलाधिकारी नियुक्त किया था। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए तथा वह क्षेत्र सन 1840 से लेकर 1805 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक कौन है? ईश्वर है। तो बंगाल के फेराइजी आंदोलन में ये जो है नारा दिया गया था। सब भूमि का स्वामी कौन है? ईश्वर है। तो बंगाल का फेराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मीर ने चलाया था। इसी आंदोलन में भूमि का मालिक ईश्वर को बताया गया है। कूका आंदोलन भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने चलाया था। नील आंदोलन दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास द्वारा बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन के बारे में दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी बात कही थी। आगे है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो विद्रोह। भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह जो है खानदेश या महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह किया था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया था। कोल विद्रोह यानी रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। रंपा विद्रोह की बात करें तो गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश। संथाल विद्रोह की बात करें तो भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्रों में विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजाति कौन था? तो आंसर हो जाएगा खासी जनजाति। खासी जनजाति ने जो है सबसे पहले 1829 से लेकर 1833 के बीच में विद्रोह जो है किया था। कोल विद्रोह लोग कहाँ से संबंधित थे? तो कोल जो है वो छोटा नागपुर से ही संबंधित है। कोल विद्रोह 31 और 32 के बीच में है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का मुख्य कारण 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया, जिससे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण भूमि संबंधी असंतोष था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष किया। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो आंसर भगत जवाहर मल हो जाएगा। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन को आरंभ किया था। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप स्वरूप धार्मिक था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। इस आंदोलन की शुरुआत सियान साहब के नाम से चर्चित, तो याद रखिए सियान साहब इसको कहा जाता था भगत जवाहर मल को 1840 में की थी। और सियान साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों को एक दल गठित किया और हजारी में अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जातीय और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, नाश और नशीली वस्तुओं का परित्याग सम्मिलित था। कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 में फिरोजपुर में हुआ था। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। गडकरी जो है वंशानुगत सैनिक की जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। उनकी छटनी कर दी गई। बेगारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरी ने विद्रोह कर दिया और
समनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग जीत लिए। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अरीर केर जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए को का क्या अर्थ है? दामिन ए को का अर्थ है राजमहल, पहाड़ियों के आसपास की जमीन। दामिन को जो है भागलपुर यानी बिहार से राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक को का निर्माण संथालों को बसाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संथालों को बसाने का उद्देश्य उनके द्वारा इस क्षेत्र में वन को साफ करवाना तथा यहाँ कृषि कार्य करवाना था, जिससे कि अधिक लाभ कमाया जा सके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय आंदोलन कौन सा था? तो आंसर अलूरी सीताराम राजू था। अलूरी सीताराम राजू था, जो कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित था। रंपा विद्रोह के नेता अलूरी सीताराम राजू गैर आदिवासी नेता थे, जिन्होंने आदिवासी का नेतृत्व किया, जिन्होंने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधी शक्तियों से युक्त होने का दावा किया और श्री आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के नायक हो गए। उन्हें असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी और वे गांधी जी के प्रशंसक पर वे आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हिंसा को आवश्यक समझते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? तो आंसर हो जाएगा, उसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। तो असत्य कथन हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा बिरसा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। इसका नेता बिरसा मुंडा था। ये छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड 1899 ईस्वी में हुआ था। इन जनजातियों तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है झारखंड 1899 से लेके 1900 ईस्वी में हुआ था ये विद्रोह। इस जनजाति में सामूहिक खेती होती थी, जिसे खूंट कटी कहते थे, लेकिन महाजनों, जमींदारों, ठेकेदारों ने सामूहिक खेती पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। इस कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका ये विद्रोह जो है सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सरकारी लड़ाई के नाम से कौन सा विद्रोह प्रसिद्ध है? तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह ही फेमस है सरदारी लड़ाई के लिए। 1899 के बाद बिरसा ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसने अपने को भगवान का दूत घोषित कर दिया और अपने में देवीय शक्तियों का समावेश का प्रचार किया। अपने समर्थकों को सिंह वोंगा की पूजा करने की सलाह दिया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था और 1900 ईस्वी में सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं पर हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जनजाति गैर आदिवासियों को दीकू कहती थी और आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो आनंद पांडे जो हैं गुरु होते हैं बिरसा मुंडा के। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर डी हो जाएगा, रांची। जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर से है जिया तरंग। जिया तरंग आंदोलन रानी गैडिन लिपू ने मणिपुर में आरंभ किया था। रानी गोडिन लियो ने ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोह नागाओं को संगठित किया। उनका उग्रवादी राजनीतिक विद्रोह ऐसी शक्ति बन गया था जिसके अनुयायियों को परास्त करने तथा उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को नियमित सैनिक टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। 1932 में रानी गेडिन लिपू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 वर्ष की जेल में भेज दिया गया। 1937 में जब जवाहर
लाल नेहरू असम गए तो उनकी गतिविधियों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको नागाओं की रानी कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था? तो औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें औपनिवेशवाद की परिधि में लाना, ये यहाँ पर सामान्य कारक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारक औपनिवेशिक शासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें औपनिवेशवाद की परिधि में लाना था। भ्रष्टाचार और अत्याचार के हथियारों से लैस औपनिवेशिक शासन ने जब आदिवासियों के इलाके में घुसपैठ की तो उनके घोर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज से अपने को अलग रखते थे, लेकिन ब्रिटिश राज उनको पूरी तरह से औपनिवेशिक घेरे के भीतर जो है खींच लाती थी। ब्रिटिश राज ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया और लगान की नई प्रणाली जो है लागू की। आदिवासियों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और शोषण के भंवर में खींच लाया जो विद्रोह के कारण बने हैं। अब यहाँ पर जो है मिलान करना है, तो फकीर हो जाएगा मजनून शाह से, रामोसी विद्रोह हो जाएगा चित्तूर सिंह से, पागलपंथी में करम शाह हो जाएंगे बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो है इससे पहले एक सारणी देख लेते हैं। तो फकीर आंदोलन बंगाल में हुआ था, मजनून शाह और चिराग अली। रामोसी जो है महाराष्ट्र में, चित्तूर सिंह, नरसिंह और दत्तात्रेय। पागलपंथी बंगाल में करम शाह और टीपू। आहोम विद्रोह जो है असम, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में। बक्सी जगबंधु गडकरी विद्रोह जो है कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र, बाबाजी आहिर के। अब यहाँ पर जो है हमें एक कूट है जो कि यहाँ पर सही बताना है, तो यहाँ पर सही कूट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर से दी गई है नेता और विद्रोह का स्थल। तो देवी सिंह का हो जाएगा मथुरा से। शाहमल शाहमल हो जाएंगे बड़ौद से। गोनू हो जाएंगे छोटा नागपुर से। और शाह अहमदुल्ला शाह ये हो जाएंगे अवध से। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवी सिंह मथुरा से, शाहमल बड़ौद से, गोनू जो है छोटा नागपुर और अहमदुल्ला शाह अवध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है सन पूछी गई है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नील विद्रोह ये सही है, 1859 से लेके 60। जयंतिया विद्रोह 60 से लेके 63। कुकी विद्रोह जो है 60 से लेके 90। कूका विद्रोह ये वाला सही नहीं है, तो कूका विद्रोह का देखते हैं डी ऑप्शन। 71 होना चाहिए, 1871 से लेके 72 तक। आगे देखते हैं, आंदोलन हो गए और वर्ष हो गए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं सीधे, क्योंकि इससे छोटा नहीं हो पाएगा। पबना का हो जाएगा 1873। ए का आंदोलन जो है 921 से लेके 3rd हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। पबना आंदोलन विद्रोह जो है बंगाल में 1873 से लेके
1876 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का कारण जो है जमींदारों द्वारा दी गई लगान वृद्धि थी। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग दिया था। एक आंदोलन 1921 से लेकर 22 तक अवध के किसानों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी के रूप में किसानों से खेत छीनना था। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दामिन एको यानी भागलपुर और राजमहल का संथाल क्षेत्र में चलाया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है चतरा भगत बलराम भगत के द्वारा किया गया था। यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब यहाँ पर जो है कुकी आंदोलन जो है पंजाब, यहाँ पर कुकी विद्रोह जो है वो त्रिपुरा, कूका विद्रोह जो है वो पंजाब। तो पहले का तो 4 है, फिर 1 है तो 2 जगह दिया गया है। आगे है बिरसा मुंडा हो जाएगा। ये पबना कृषक विद्रोह हो जाएगा बंगाल, और फिर बिरसा मुंडा बिहार। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है, तो चूअर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये सुमिलित नहीं है। चूअर विद्रोह जो है बंगाल में था। आगे देखते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करना है। सन्यासी विद्रोह एक 1770 हो जाएगा। कोल विद्रोह हो जाएगा 1831 से लेकर 32। संथाल विद्रोह जो है संथाल विद्रोह हो जाएंगे 1800 से लेकर 55 56 के बीच में। और एक बचता है मोपला विद्रोह 1921। अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ घटनाएं और कुछ तिथियां हैं, तो यहाँ पर दिया नहीं है, सीधा देखते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। संताल विद्रोह जो है 1855 में। वेलोर विद्रोह जो है 1806 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी जो है अहोम विद्रोह जो है 1815 दिया है। अहोम विद्रोह जो है 1828 होना चाहिए। आगे देखते हैं तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पबना किसान विद्रोह और बंगाल का नील आंदोलन। इनका एक क्रम में लगाना है, तो आंसर सबसे पहला हो जाएगा तेभागा का 1946। मोपला का हो जाएगा 1921। पबना किसान आंदोलन का हो जाएगा 1873 और बंगाल का नील विद्रोह 1856 और 60 से लेके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मुंडा का विरसा, संथाल का कान्हू, अहोम का गोमधर कुंवर और नायक का ताना भगत। तो ये ताना भगत नहीं होगा, डी ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ताना भगत जो है छोटा नागपुर के 1920 में जतरा भगत के विद्रोह नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह लगान की ऊंची दर और चौकीदार कर के विरुद्ध था। नायक विद्रोह जो है बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रैयत द्वारा, जिन्हें नायक कहा जाता था, किया गया था। इनका नेतृत्व अचल सिंह ने किया था। आगे जो है नया टॉपिक होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।